हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें कुछ हम लोग को फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन का क्या क्या टाइप होता है, ये सब चीज हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यूटी पर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन का टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप है हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन कांस्टेंट कब होगा? कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर सी कांस्टेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। फंक्शन के कोई भी वैल्यू पर, फंक्शन के एक्स के कोई भी वैल्यू पर अगर सी ही आता है हमेशा, तो ये फंक्शन हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ होगा सिंपली एक कांस्टेंट लाइन के इक्वल होगा कि फंक्शन के एक्स के कोई भी वैल्यू पर वाई हमेशा सेम ही रहेगा। ये हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब हम लोग x में जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू अगर हम लोग का आउटपुट में रिजल्ट में आता है तो उस फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? जितना x होगा उतना ही y होगा। ऐसे हम लोग का एक 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर ये ग्राफ होता है हम लोग का। ये हम लोग का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी वैल्यू रखेंगे अगर x में हम लोग कुछ भी वैल्यू, तो हम लोग का जो रिजल्ट में या फिर आउटपुट में जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो हम लोग x में पुट किए थे वही हम लोग का वैल्यू आउटपुट में भी आएगा। ये हम लोग का आइडेंटिटी फंक्शन बोलता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? अब हम लोग देखेंगे कि मान एक एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड एक्स से। ये जो दो लाइन है इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और इसका वैल्यू माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। ये हम लोग का मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या बोलता है कि एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। मॉड एक्स का वैल्यू एक्स कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। तो अब हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये हम लोग का रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग x में अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो उसके रेसिप्रोकल में आएगा, 1/x में आएगा। ये हम लोग का रेसिप्रोकल फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। क्या है सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप लोग को याद रखना होगा हमेशा। बाकी सारा फंक्शन तो इजी है लेकिन सिग्नम फंक्शन थोड़ा सा हमेशा क्या होता है हम लोग इसको भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना होगा आप लोग को। सिग्नम फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 हो जाएगा जब x इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स होगा। तो मॉड एक्स बाय एक्स, मॉड एक्स का हम लोग डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके पहले मॉड्यूलस फंक्शन का। अब हम लोग देख रहे हैं कि मॉड एक्स बाय एक्स, तो अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब एफ एक्स कब क्या होगा? एफ एक्स 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। x जब 0 नहीं है तो x अगर ग्रेटर देन 0 है
तो ये 1 होगा क्योंकि मॉड एक्स में भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और डिवाइड बाय x तो ये हम लोग का 1 आ जाएगा, और ये 0 आएगा जब x इक्वल टू 0 होगा, और ये -1 आएगा जब x लेस देन 0 होगा। ये हम लोग का सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है। ये हम लोग सिग्नम फंक्शन है। क्या है स्टूडेंट्स कि fx जो है वो मॉड x बाय x होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि x जब ग्रेटर देन 0 है और x जब लेस देन 0 है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू आएगा 1, और अगर लेस देन 0 है तो इसका वैल्यू आएगा -1। ये है हम लोग का सिग्नम फंक्शन। अब हम लोग का नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका मतलब क्या होता है? बॉक्स fx इज इक्वल टू बॉक्स x। इसका मतलब क्या होता है? बॉक्स x का मतलब होता है कि x का वैल्यू हम लोग अगर 2 रखते हैं तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? ये 2 ही है। तो इसका मतलब ये इसका जो बॉक्स x होगा मतलब 2 का बॉक्स ये 2 ही आएगा। ठीक है। अगर x का वैल्यू हम लोग 2.9 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 2.9 रखते हैं तो हम लोग के पास 2.9 का बॉक्स क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2.1 का बॉक्स क्या आएगा? 2.1 का बॉक्स आएगा 2। अब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव में भी देख लेते हैं। नेगेटिव में -1 का बॉक्स क्या आएगा? -1 ही आएगा क्योंकि इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 है। इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो +2 है। 2.1 में 0.1 तो जो 2 + 0.1 ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो 2 हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर रहा और 0.1 तो कोई इंटीजर है नहीं, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो हम लोग का 2 आएगा। अब हम लोग नेगेटिव में एक और देख लेते हैं, -1.3 का बॉक्स। -1.3 का बॉक्स क्या आएगा? ये -1.3 से इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? इससे छोटा इंटीजर है -2, तो इसका आंसर होगा -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग उस जो हम लोग का दिया रहेगा उसमें हम लोग उसमें से जो बड़ा फंक्शन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ये -1.3, ये -1.3 से बड़ा तो -1 हो जाएगा, लेकिन -1 तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे -2 इसका इंटीजर होगा। अब हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? कि इसको हम लोग fx इज इक्वल टू x ओपन बॉक्स, इसको हम लोग ओपन बॉक्स बोलेंगे। ये बॉक्स यहाँ नीचे क्लोज नहीं होगा, इसको हम लोग ओपन बॉक्स बोलेंगे। तो इसको हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 6.3 का क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे ये बॉक्स क्लोज नहीं होगा, ये बॉक्स ओपन होगा। 6.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? 7 होगा। जो नेम है उसका ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। 6.3 का जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन वो 7 होगा। नेक्स्ट क्या है? जैसे 7.01 लेते हैं, 7 इंटीजर का ओपन बॉक्स क्या आएगा? 8 आएगा। अब हम लोग नेगेटिव में देख लेते हैं, -3 का क्या आएगा? जो इंटीजर रहेगा उसका जो है वही रहेगा, -3 ही रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे -2.9, इसका ओपन बॉक्स क्या आएगा? -2 आएगा। लेकिन इसका -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग का डिफरेंस है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में अगर है px इज इक्वल टू a0x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, अगर इस फॉर्म में अगर रहता है कोई भी फंक्शन तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। जहां पर a0 जो है वो a0 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल नॉर्मल जो हम लोग पॉलिनोमियल देखते हैं वो सब हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन अगर p/q फॉर्म में है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। जस्ट उसी तरह से ये भी है, ये फंक्शन भी है f(x) इज इक्वल टू अगर px कोई फंक्शन है डिवाइड बाय qx अगर कोई फंक्शन होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन बोलेंगे। px बाय qx के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहेगा तो इसको हम लोग इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे रैशनल फंक्शन, जहां पर qx इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये था हम लोग का सारे फंक्शन का टाइप्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग को ये टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। और ये वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।